Hey guys, Satyajit here, and welcome back to my channel. Today we have with us Kalash, who is currently a computer science undergraduate from FGIT Raebareli, and is working as a data science intern at one of the MNCs. So let's get a small introduction from Kalash. आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है. This is my first video in Hindi. So let's get started. Kalash, please introduce yourself to the crowd and आपके बारे में कुछ बताएं. माय नेम इज कलश जिंदल एंड मैं अभी अपना बीटेक फाइनल ईयर में हूँ फ्रॉम FGIT रायबरेली. मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है और मैं डेटा साइंस एंथुसियास्ट हूँ. Okay. मैं अभी एक डेटा साइंस इंटर्नशिप चल रही है मेरी डेटा साइंस में एक MNC में, और मैंने 3-4 इंटर्नशिप्स पहले भी कर रखी हैं. Okay. Okay, welcome Kalash. So just to let you know guys, Kalash मेरे साथ भी काम कर चुके हैं previously in one of the firms. मेरे लिए internship भी किया है उन्होंने and he was really good. So the only motive of this video is for the freshers जिनको थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि डेटा साइंस में कैसे घुसना है, हाउ टू गेट स्टार्टेड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, कैसे इंटर्नशिप्स ढूंढना है, कैसे आपका लर्निंग पाथ करना है. दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. आपको डायरेक्टली कलश से बात करने मिलेगा हु हैज बीन सक्सेसफुल, इवन मतलब हु एक्चुअली 2021 ग्रेजुएट हैं बट ही हैज बीन सक्सेसफुल सो फार इन हिज डेटा साइंस करियर. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. कलश, आप बताएंगे कि बेसिकली बिफोर यू गेट स्टार्टेड डेटा साइंस है क्या फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? डेटा साइंस एक, जैसे डेटा साइंस में टर्म है डेटा. डेटा अपने आप में एक वर्ड है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है डेटा साइंस में हमारे पास, जिसके ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का यूज करके हमें कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालने होते हैं जो कि हमारे बिग डिसीजंस लेने में हेल्पफुल रहते हैं. ओके ओके. एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सो ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, और कैसा है, मतलब मशीन लर्निंग हाँ, क्या है बेसिकली? कुछ मशीन लर्निंग हमारा सेट ऑफ एल्गोरिथम्स है जिसका यूज करके हम लोग काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और डेटा साइंस भी एक प्रॉब्लम ही है जिसका मशीन लर्निंग का यूज करके हम डेटा साइंस की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करते हैं. मशीन ओके लर्निंग में हमारे पास एल्गोरिथम्स होती हैं, उनका यूज करते हैं हम लोग डेटा साइंस में. ओके. एंड आपको डेटा साइंस फील्ड में इंटरेस्ट कब से स्टार्ट हुआ, एंड आप आपका लाइक बेबी स्टेप्स जो बोलते हैं डेटा साइंस इंडस्ट्री में कैसे हुआ, लाइक हाउ डिड इट स्टार्टेड? मेरे सेकेंड ईयर मुझे डेटा साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था. तो मैं काफी परेशान था कि मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे मेरी जॉब लगेगी, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक्सेल करूंगा. देन मैंने अपने ब्रदर से पूछा, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि मतलब AI, मशीन लर्निंग और ये डेटा साइंस काफी नई अभी है, मतलब मार्केट काफी इसका वो है कि जॉब्स इसमें काफी सारी हैं, तो उसको एक्सप्लोर करो कि क्या उसमें यूज होता है, तुम्हारे लिए वो अच्छा है कि नहीं है. तो फिर मैंने उसके बारे में पढ़ना चालू किया और धीरे धीरे अपने उसमें वर्क करना स्टार्ट किया. फिर मेरा इंटरेस्ट उसमें आ गया, ओके तो मैंने आगे अपना कैरियर डेटा साइंस में ही चूज किया. ओके. सो यू टोल्ड कि आपने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, विच मुझे लगता है 2019 हुआ होगा शायद. यस सर, 2019, राइट? ओके. 2009 स्टार्ट में. So almost it has been 1.5 years journey for you. आपको definitely बहुत यस अच्छा सर. knowledge भी होगा machine learning and data science में. And my यस. next question was कि आपको कहाँ से सुनने मिला about data science, but जिसका आंसर आपने दे दिया है already आपके भाई से, but would you like to explain a little bit more अगर आपको इस पे बात करना है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे भैया ने मुझे बताया कि क्या डेटा साइंस होता है. फिर मैंने उसको नेट पे यूट्यूब सर्च किया कि डेटा साइंस और क्या होता है. फिर वहां पे मुझे कई और टर्म्स मिले जैसे कि डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और फिर मशीन लर्निंग, AI, सब आपस में को रिलेट थे कि अब फिर वहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट हुई कि सब एक जैसे ही है, सब में कुछ ना कुछ सेम है, लेकिन क्या फिर सब के टर्म्स क्या हैं. तो फिर उनको समझने में थोड़ा टाइम लगा. फिर उसके बाद मैंने पढ़ा कि मतलब क्या लैंग्वेज उसमें यूज होती है. उस टाइम तक मुझे सी आती थी और मैंने डेटा स्ट्रक्चर सी का पढ़ रखा था. तो फिर Okay. मुझे पता चला कि उसमें सी का या उस डेटा स्ट्रक्चर का कोई यूज नहीं है.
डेटा साइंस में एक तो मैथमेटिक्स का और एक पाइथन या आर का यूज है। तो फिर मैंने देखा कि पाइथन और आर में से क्या इजी है, तो फिर पाइथन इजी लगी, तो फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। या नाइस एक्चुअली, लाइक एज ए करियर अपॉर्चुनिटी पाइथन भी मतलब खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली उसका भी खुद हाँ का अपॉर्चुनिटीज है। अगर वर्स्ट केस में आपको डेटा साइंस में नहीं मिलता है, देन ऑल्सो यू कैन चूज अ पाइथन करियर एज वेल। फिर फ्यूचर में आप स्विच भी कर जी। सकते हो डेटा साइंस को, राइट? तो क्या आप बताएंगे व्हाट वाज योर लर्निंग पाथ लाइक? अगर आप किसी एक नए बंदे को हु इज नॉट अवेयर ऑफ डेटा साइंस, मे बी वो नॉन टेक्निकल टेक्निकल जो भी है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि पहले पाइथन सीखना चाहिए फिर स्टैटिस्टिक्स? एक बार आप बताएंगे कि क्या होना चाहिए लर्निंग पाथ? हाँ, एक तो कि कोई भी इसको सीख सकता है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, बस एक प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए इसको मतलब स्टार्ट करने के लिए। उसके पास अपना गोल होना चाहिए कि हमें ये करना है। और इसको स्टार्ट करने के लिए पाइथन यूज कर सकते हैं। पाइथन एक तो इजी लैंग्वेज है, इंग्लिश की तरह है हमारी, इंग्लिश जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही पाइथन है। उसके बाद पाइथन के बाद वो मैथमेटिक्स का कुछ जैसे स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, अलजेब्रा, इसमें को पढ़ सकता है। उसके बाद पाइथन में कुछ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहे तो वो भी अच्छा है। जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है जैसे लिस्ट ये वगैरह वगैरह, वो पढ़ सकता है। नहीं तो वो सीधे कुछ लाइब्रेरीज पाइथन जैसे मशीन लर्निंग में पाइथन का यूज करके इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें इतनी सारी लाइब्रेरीज है कि हमारा वर्क वो वैसे ही इजी कर देता है। तो जैसे एग्जैक्ट। मैटप्लॉटलिब है, पांडास है, नमपाई, इनसे स्टार्ट कर सकता है, फिर धीरे धीरे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स पे आ सकता है, जैसे लीनियर रिग्रेशन और बाइनरी क्लासिफिकेशन, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप वो आगे आ सकता है। ओके, नाइस। और फिर उसके बाद अगर उसको फिर किसी और एरिया में अगर इंटरेस्ट है लाइक एनएलपी डीप लर्निंग, फिर उसका फिर वो स्टडीज विल गो ऑन, उसके बाद फिर कंप्यूटर विजन। या तो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, बट हाँ, you can easily get हाँ started in this particular field. और ओके, सो आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बातचीत करते हैं कि जितना मुझे पता है यू आर आल्सो कनेक्टेड विथ मी ऑन लिंक्डइन। आपने 3-4 जगह से भी इंटर्नशिप कर रखा है, राइट? जी सर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन कि इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा, लाइक टिल नाउ? मतलब काफी अच्छा रहा, काफी लर्निंग हुई मुझे, जो चीजें नहीं आती थी। जैसे मैंने जब स्टेप किए रखा था इंटर्नशिप्स में, उस टाइम पे मुझे इतना कुछ नहीं आता था। मेरे मेंटोर्स ने मेरा हेल्प की कि मुझे ओके। पूरा गाइड किया कि मुझे कैसे कैसे क्या पढ़ना है। उन्होंने मुझे मटेरियल भी प्रोवाइड किया। फिर ओके। मैंने वही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने गाइड किया और पढ़ता चला गया। ओके, सो इंटर्नशिप्स आपको मिली कैसे? व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी टू गेट एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी? पहले मैं इंटर्नशिप के लिए मैंने अपना रेज्यूमे बनाया और लिंक्डइन की प्रोफाइल, क्योंकि मेरे उससे पहले जब तक मैंने इस पे वर्क नहीं किया था, मेरा कोई भी ऑफर या कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा था कहीं भी किसी भी इंटर्नशिप में। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल अचीव करो और अपना रेज्यूमे अच्छा करो। तो मैंने अपने जो भी प्रोजेक्ट्स थे और जो भी ट्रेनिंग्स थी उसको लिंक्डइन पे अपलोड किया, और मेरी जो पहली इंटर्नशिप मुझे लिंक्डइन की से ही मिली थी। ओके, या आई मीन इट वाज अ गुड प्लान फॉर यू एक्चुअली। हाँ, मतलब जॉब के हिसाब से ही हमको रेज्यूमे बनाना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि एक हाँ रेज्यूमे बनाओ और मल्टीपल जॉब्स पे अप्लाई करो। उससे अच्छा टेक्निक यही होगा कि आप जॉब के हिसाब से अपना रेज्यूमे बनाओ, भले ही आपको एन हाँ नंबर ऑफ रेज्यूमेस बनाना पड़े। आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी। और आपका फिर इंटर्नशिप में एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपने बोला कि आपको बहुत सीखने मिला, तो अगर मैं पूछूंगा हाँ कि आपका इंटर्नशिप्स में मोस्टली क्या आपका काम सिर्फ डेटा क्लीनिंग का था, डेटा एनालिसिस का था, या मॉडल वॉडल भी आपने बनाया है? हाँ, या मैंने फिर मतलब या डेटा फिर क्लीनिंग या डेटा। फिर और एक क्वेश्चन भी ऐड करूंगा इसमें कि डेटा आपको मिला कहाँ से, लाइक जस्ट रफली। मैं इतना डिटेल्स में नहीं पूछूंगा बिकॉज इट माइट बी हाँ हाँ आपने कुछ साइन किया होगा एनडीए वगैरह, बट या। हाँ। तो उसमें मुझे डेटा क्लीनिंग का भी वर्क था, डेटा एनालिसिस भी था। और जैसे ओके। आपने पूछा, मॉडल मॉडल भी मैंने ट्रेन किए। और जैसे डेटा कहाँ से मिला, डेटा कुछ डेटा सेट्स कैगल के डेटा सेट्स यूज किए, और कुछ डेटा सेट्स मैंने खुद क्रिएट किए थे वेब स्क्रैपिंग का यूज करके।
ओके ओके। सो आपको ऑब्वियसली आपको और मेंटोर से हेल्प मिला होगा, राइट? जी सर। ओके। वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन, अगर इफ यू आर ओके विथ इट, कि आपने अगर रियल लाइफ यूज केसेस में काम किया है पहले, हाँ या ना? अगर हाँ, तो कौन से यूज केसेस में? आप ब्रॉडली भी बता सकते हो कि हाँ इस डोमेन का यूज केस था, किस कंपनी के लिए काम किया था बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने दो रियल लाइफ यूज केसेस पे वर्क किया है। एक ओके मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप में किया था, जिसमें एचआर एनालिटिक्स यूज केस था। ओके और दूसरा दूसरा मैंने अपनी एक सेकेंड इंटर्नशिप में किया था, जिसमें हमारा जो कोविड की जो सिचुएशन थी, उससे जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पे इफेक्ट आया था, उस पे था। तो जो मेरा पहला यूज केस था एचआर एनालिटिक्स, उस पे मैंने डेटा क्लीनिंग, डेटा कैसे मतलब कलेक्ट किया जाता है, फिर उसका वेब स्क्रैपिंग का यूज करके और उस पे एनालिसिस करके मॉडल भी ट्रेन किया और उसका डिप्लॉयमेंट भी किया। और ओके जो मेरा दूसरा यूज केस था, उस पे इतना वर्क नहीं था, उसमें खाली एक डिटेल रिपोर्ट ही लिखनी थी। ओके ओके मतलब हाँ। ओके। सो मतलब ऑब्वियसली अगर आपका एक्सपीरियंस कोविड में रहा होगा तो आपने वर्क फ्रॉम होम किया होगा। इन केस आपका इन हाउस ट्रेनिंग भी था, बट ओवरऑल मेरा क्वेश्चन यही है कि जिस भी कंपनी में आपने काम किया है, बी इट वर्क फ्रॉम होम और बी इट इन हाउस, आपका कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा था? लाइक कल्चर कैसा था? सीनियर्स लोग कैसे थे? कलीग्स कैसे थे? दूसरे इंटर्न्स अगर आप उनके साथ काम किए हो तो हाउ वाज द एनवायरनमेंट? सर, एनवायरनमेंट जो भी था वो काफी अच्छा रहा। काफी सपोर्टिव थे सब लोग, चाहे वो इंटर्न्स हो चाहे वो मेंटोर्स हो। हम्म। मतलब कहीं पे भी अगर स्ट्रक होता था, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती थी, तो किसी से भी अगर हेल्प के लिए मैं पूछता था तो वो मुझे हेल्प करते थे। और अगर वो नहीं कर पाते थे तो मुझे प्रॉपर, उनको नहीं पता होता तो वो भी मुझे गाइड कर देते थे कि कैसे करना चाहिए, कैसे पता लगाना चाहिए। ओके ओके, आई थिंक इट वाज नाइस। सो उसके बाद अगर मैं पूछूंगा कि रेज्यूमे के बारे में आपने ऑलरेडी बोल चुका है, बट यू हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट। बट अगर मैं पूछूंगा कि हमारे व्यूअर्स में से कुछ होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, माइट बी 2021 पास आउट, 22 पास आउट, उनके लिए कुछ और एडिशनल टिप्स देना चाहते हो रिलेटेड टू रेज्यूमे प्रिपरेशन, सोशल मार्केट, सोशल मीडिया में अपना प्रोफाइल बनाना, कुछ ऐसे जेनरिक इनपुट्स दे सकते हो तो यू कैन गिव। जैसे सर आपने बताया कि जैसे एन नंबर ऑफ रेज्यूमेस की जरूरत होती है, मतलब आपको कंपनी के अकॉर्डिंग जो उनके रिक्वायर्ड रोल्स है उसके अकॉर्डिंग एक तो रेज्यूमे जैसे आपने बताया था वैसे भी देना चाहिए। और जो भी मेंशन उस रेज्यूमे में करे वो पर्टिकुलर हमें आना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग अपनी ज्यादा डिटेल्स कर दे कि जैसे अगर पाइथन और सी आती है तो उसमें सी प्लस प्लस जावा भी कर लिख दिया, तो फिर वो एक निगेटिव पॉइंट देके जाता है। अगर किसी ने भी एचआर ने या टेक्निकल राउंड में किसी ने कुछ क्वेश्चन उससे पूछ लिया तो वो हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट करेगा। तो जितना ओके। भी लिखे प्रिसाइज मैनर में लिखे। एग्जैक्टली। सो राइट व्हाट यू नो, क्योंकि मोस्टली डेटा साइंस के इंटरव्यूज में इट्स नॉट लाइक अ प्रोग्रामिंग इंटरव्यू। डेटा साइंस के इंटरव्यू में मोस्टली इंटरव्यूअर्स वही पूछते हैं जो आपके रेज्यूमे में लिखा है। अगर आपने एक्स वाई जेड यूज केस किया है तो उस पे थॉरो हो जाए एंड डू इट एंड टू एंड। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत ही क्लीन डेटा पे काम किया हो, उसका रफ डेटा में कैसा बिहेव करेगा मॉडल्स, पूरा एंड टू एंड थॉरो हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यूज क्लियर करना इजी होगा। ओके। एंड दैट्स इट, आई थिंक। आई थिंक इट वाज अ नाइस डिस्कशन विथ यू। और स्टे कनेक्टेड, मे बी नेक्स्ट वीडियो हम एक बना सकते हैं समथिंग लाइक, आप अगर कुछ एक छोटा सा यूज केस दिखाना चाहते हो कि हाँ दिस इज हाउ आई हैड डन इट, और मे बी एनी ऑफ द कैगल डेटा सेट्स को पिक करके अगर आपको कुछ बताना है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, देन वी कैन कोलैबोरेट एंड वी कैन डू अ फ्यूचर वीडियो एज वेल। ओवरऑल मेरे को बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑलरेडी मैं आपसे बात कर जी। चुका हूँ, वी नो ईच अदर सिंस 1.5 ईयर 2 years। तो इट वाज नाइस, लोगों को इनपुट्स मिला। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? अगर कुछ है तो यू कैन आस्क मी, or else then we can wind up the program, like wind up the नो सर, video. नो सर, नो क्वेश्चन। Okay, thank you Kalash, thank you for joining. I think it was a really nice video. People would definitely like it. In case
people have some additional questions in mind कि क्या होना चाहिए, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल कैसे घुसे, because डेटा हाँ. साइंस में मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज है, लाइक डेटा अच्छा. एनालिटिक्स है, बीआई है, डेटा विजुअलाइजेशन है, मशीन लर्निंग है, मेनी ऑप्शंस आर देयर. आपको अगर कुछ डाउट्स है, देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट आउट इन द वीडियो, और we will try to answer as much as possible. Apart from that, मेरा LinkedIn प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में होगा, so definitely feel free to reach out. Thank you guys, thank you all of you, and please like, share and subscribe the video. That's it. Thank you.